भारत की मेक इन इंडिया नीति पर चीन ने हमला बोल दिया है। चीन ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। कारण भारत की पीएलआई स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब सवाल उठता है, क्या भारत वाकई में डब्ल्यूटीओ के नियम तोड़ रहा है या फिर चीन की एक और चाल है भारत की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग ताकत को रोकने की। आइए पूरी कहानी आसान भाषा में समझते हैं। पीएलआई स्कीम भारत सरकार ने साल 2020 में शुरू की थी ताकि देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले। इस स्कीम के तहत सरकार कंपनियों को कैश इंसेंटिव्स देती है। मतलब अगर कोई कंपनी भारत में ज्यादा प्रोडक्शन करती है तो उसे सरकार से सीधे वित्तीय फायदा मिलता है। इसमें दो बड़े फायदे होते हैं। पहला, भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनता है और दूसरा, छोटे मोटे उद्योग भी बड़े उद्योगों से जुड़ जाते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा फायदा। लेकिन चीन को भारत की यह तरक्की रास नहीं आई। उसने 3 बड़ी पीएलआई स्कीम्स पर दोस्तों आपत्ति जताई है। पहली, एसीसी बैटरी स्कीम, जिसमें बड़ी बड़ी बैटरी बनाने वाली फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। दूसरा, ऑटो सेक्टर स्कीम, जिसमें एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी नई पीढ़ी की गाड़ियां और पार्ट्स बनाने वालों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तीसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, जो दुनिया भर की ईवी कंपनियों को भारत में प्लॉट लगाने के लिए आकर्षित कर रही है। चीन का कहना है कि इस स्कीम के तहत जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं वो घरेलू सामान के इस्तेमाल पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, ऑटो सेक्टर की पीएलआई स्कीम में एक शर्त है कि कंपनी को कम से कम 50% घरेलू वैल्यू एडिशन दिखाना होगा। बैटरी स्कीम में यह शर्त 25% डीवीए यानी डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की है। चीन का आरोप है ये नियम कंपनियों को मजबूर करते हैं कि वो भारतीय प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और चीनी सामान से दूरी बनाएं। अब डब्ल्यूटीओ के नियम क्या कहते हैं? डब्ल्यूटीओ में सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स यानी एससीएम एग्रीमेंट है, जो बताता है कि सरकारें कैसे सब्सिडी दे सकती हैं। इसके तहत 3 तरह की सब्सिडीज होती हैं। पहली, प्रोहिबिटेड सब्सिडीज, जो सीधे नियमों का उल्लंघन करती हैं और ये पूरी तरह से बैन है, जैसे एक्सपोर्ट सब्सिडीज, निर्यात पर जो आधारित होती है। दूसरी सब्सिडी जैसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सब्सिडी, यानी कि ये सब्सिडीज घरेलू सामान को प्राथमिकता देने वाली है। अगर हम बात करें दूसरी सब्सिडीज की, वो है एक्शनेबल सब्सिडीज, जिसमें दूसरों के व्यापार पर असर पड़ता है और जांच हो सकती है। तीसरी है नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज, जो सामान्य होती हैं और नियम नहीं तोड़ती। अब अगर कोई देश ये कहे कि मैं सिर्फ अपने देश के सामान का ही इस्तेमाल करने पर पैसे दूंगा, तो वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सब्सिडी मानी जाएगी दोस्तों, जो डब्ल्यूटीओ में बैन है। ऐसी सब्सिडीज 2 और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ती हैं। पहला, GATT गेट का आर्टिकल 3.4 नेशनल ट्रीटमेंट रूल, जिसमें कहा गया है कि किसी देश को अपने आयातित उत्पादों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और दूसरा, ट्रिम्स एग्रीमेंट, जो कहता है कोई भी देश ऐसा इन्वेस्टमेंट रूल नहीं बना सकता जो लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट को बढ़ावा दे। इसलिए चीन कह रहा है कि भारत की पीएलआई स्कीम इन दोनों नियमों का उल्लंघन कर रही है। लेकिन भारत का पक्ष कुछ अलग है। भारत कहता है, हमने किसी को यह नहीं कहा कि सिर्फ भारतीय प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करो। हमने बस यह कहा है कि वैल्यू एडिशन भारत में होना चाहिए। और वैल्यू एडिशन का मतलब सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स नहीं होता, बल्कि यह रिसर्च, डिजाइन, लेबर एंड असेंबली से भी हो सकता है। यानी ये नियम सीधे तौर पर डब्ल्यूटीओ का उल्लंघन नहीं करते। असल मामला कैसे वैल्यू एडिशन को मापा जाए, इस बात पर निर्भर करता है। अब आगे क्या होगा? पहला कदम है कंसल्टेशन।
भारत और चीन WTO में बैठकर अब आपसी बातचीत से इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो मामला जाएगा WTO पैनल के पास, जहां 3 सदस्य सुनवाई करेंगे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, WTO का पैनल बॉडी दिसंबर 2019 से बंद पड़ी। इसका मतलब अगर कोई देश अपील करता है तो मामला लटका रहेगा और कोई फाइनल फैसला नहीं होगा। यानी भारत अपनी PLI स्कीम फिलहाल जारी रख